ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। साथ ही भगवान के मंत्रों का और साथ ही चतुर्थ मास का भी वर्णन आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाई देगा। इस वीडियो को पूरा सुनें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, जो कि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी व पद्मा एकादशी भी है। अब मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनिए। मानधाता नामक एक सूर्यवंशी राजसी राज्य करते थे। वह अत्यंत सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती थे। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। उसकी प्रजा धन्य धान से भरपूर सुखी थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गई। एक दिन राजा प्रजा के दुख से दुखी होकर के एक ऋषि के पास गए और वर्षा के अभाव से जब उन्होंने देखा कि अकाल पड़ चुका है, कोई भी समाधान उनको नहीं दिख रहा, तो राजा मानधाता सभी लोगों से कहने लगे कि वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, आप सब प्रकार से धर्म का पालन करने और साथ ही सभी के मन की बात जानने वाले हैं। हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, प्रजा के दुख से दुखी हूँ। राजा के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया। मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर के ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग है, सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध कर दूँ। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं उस निपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी रहेगी। हे राजन, इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। अतएव प्रजा सेवक तथा मंत्री सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा ने अपने नगर वापस आकर विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। इसी एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चतुर्थ मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, देवशयनी का व्रत कैसे किया जाता है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, अब भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्थ मास की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए।
जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तब भगवान शयन करते हैं, और जब तुला राशि में प्रवेश करते हैं तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। इसी प्रकार और देवताओं को ना तो शयन कराना चाहिए, ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्थभुजी सोने की प्रतिमा लाकर चतुर्थ मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस मंत्र को पढ़ें कि हे हसीकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। जब तक 4 मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी तक यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति व्रत प्रारंभ किया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को समाप्त किया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक ये व्रत नियम पालन किए जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इसको करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिवान विमान पर बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय अस्त का विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गए तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता पूर्वक इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मलमास देवता और पितृ कार्यों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिर में रंग भरते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। यानी इन चतुर्थ मास नियम का जो पालन करते हैं उनको कौन कौन सी योनि में जाना पड़ता है, वो ध्यान से सुने। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लिपते हैं, मंदिर में रंग भरते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मण को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करता है वह इंद्रलोक में जाकर अतः सुख भोगता है। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या तुलसी की मंजरी भगवान को अर्पण करते हैं, सोने की तुलसी ब्राह्मण को दान में देते हैं, जो मनुष्य भगवान का धूप दीप गुग्गल से पूजन करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवता व ब्राह्मणों को दीपदान तथा हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। शास्त्र की पुस्तक दान करना, जो पुराण धर्म शास्त्रों को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान तथा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र गोदान करते हैं वे आरोग्यता पूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति और बल पाते हैं। चतुर्थ मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तुलसी हवन करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह निरोगी होते हैं तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी गड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान
विष्णु के धाम को जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मण को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्थ मास में भगवान के सामने व्रत का नियम का संकल्प करते हैं और नित्य प्रति दुर्वादल अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं, वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं से तुम फैली हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व गान करते हैं, वे भी स्वर्ग को जाते हैं। जो चतुर्थ मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप हमारे सभी पापों का नाश करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से चतुर्थ मास व्रत का नियम निभाना चाहिए। दोस्तों, चतुर्थ मास के व्रत के नियम निभाने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब